बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए भी हमें इंसाफ की मांग करनी है, लेकिन हम उस ओर ध्यान नहीं देते। अगले 5 मिनट हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। हमें नहीं पता कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन ये 5 मिनट इस देश के भविष्य और वर्तमान के लिए बहुत ज्यादा योगदान देने वाले हैं। हाल ही में NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डाटा आया, जिसके मुताबिक इस देश में साल 2018 में 10,349 किसानों ने आत्महत्या की। यह आंकड़ा 2016 से थोड़ा सा कम होता है, जिसमें 11,369 किसानों ने आत्महत्या की थी। ये इसलिए भी क्योंकि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी जैसे राज्यों में 0 केसेस आए हैं आत्महत्या के। लेकिन चिंतित करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला जैसे राज्य 2016 की तरह 2018 वाले आंकड़े में भी आगे तेज गति से बने हुए हैं। ऐसा क्यों है कि यूएस जैसा देश, जिसकी पूरी आबादी का 2% से भी कम कृषि विभाग में लगा है, उसके यहाँ सफिशिएंट फूड हो जाता है लोगों के लिए खाने के लिए, लेकिन भारत जैसा देश जिसमें 60% लोग कृषि विभाग से जुड़े हैं, वहां रोज 28 किसान आत्महत्या करता है। हम कभी इस ओर ध्यान नहीं देते और इस ओर समझते भी नहीं। हाल ही में बिहार और असम ने भयंकर बाढ़ देखी है, जिससे बिहार में 4 से 4.5 लाख हेक्टेयर खरीफ फसल बर्बाद हो गए हैं और असम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसल बर्बाद हुई। सोचने वाली बात यह है कि क्या इन सब विपदाओं से निपटने के लिए इन राज्य सरकारों के पास पर्याप्त योजनाएं हैं? जवाब है नहीं। जुलाई में हमने देखा कि मध्य प्रदेश का एक किसान जिसने आत्महत्या कर ली क्योंकि पुलिस ने उसकी जमीन की फसल को नष्ट कर दिया। हमारे थाली में जो खाना होता है उसे हम ज्यादा महत्व नहीं देते, हमारा पेट भरता और हम भूल जाते, लेकिन वही किसान जो इस थाली के खाने को उपजाता है, उसके लिए वही फसल उसकी जान से भी ज्यादा बड़ी कीमत की होती है। अकेले महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों में 14,898 सुसाइड केस आए हैं फार्मर्स के द्वारा। इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है जमीन, और उस जमीन से जुड़ा वो किसान जिसके पास खुद की जमीन नहीं है और वो लीज पर लेकर किसी और की जमीन उस पर खेती बाड़ी करता है, और अगर फसल अच्छी नहीं हुई या फिर उसे अच्छे तरीके से दाम नहीं मिलता तो वो ना तो घर का रहता है और ना घाट का। और सबसे मजे की बात यह है कि किसी भी राज्य सरकारों के पास इन लैंडलेस फार्मर का प्रॉपर चार्ट नहीं है जो ये बता सके कि उस राज्य में कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं, और यही वो किसान है जो सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। अगर हम आत्महत्या के फीसदी पर आए तो 49% ऐसे किसान हैं जो कर्ज के तले दबे हैं, और 19% ऐसे किसान हैं जो क्लाइमेट चेंज के कारण आत्महत्या करते हैं। इन 2 चीजों के साथ साथ 2 चीज और हैं जिसके कारण किसान आत्महत्या करते हैं। वो है बढ़ते फर्टिलाइजर्स के दाम और दूसरा वाटर शॉर्टेज। अगर हम इन 4 चीजों पर काम कर लेते हैं तो 70 से 75% आत्महत्या के केस को हम रोक सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि अभी तक हम इन 4 चीजों पर उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए। अब हम सॉल्यूशंस पर आते हैं कि सरकार ऐसा कौन सा काम कर सकती है जिससे बढ़ते इस आत्महत्या के केस को रोका जा सके। सॉल्यूशन नंबर 1, हर एक राज्य सरकार को एक प्रॉपर डाटा चार्ट तैयार करना पड़ेगा जो ये बता सके कि उसके राज्य में कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन है और कितने ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं। सॉल्यूशन नंबर 2, हर एक राज्य में लैंडलेस फार्मर के लिए कुछ योजनाएं लानी है। फॉर एग्जाम्पल, ओडिशा सरकार ने हाल ही में बालाराम योजना का लॉन्च किया। उसके अंतर्गत अगले 2 सालों में 7 लाख फार्मर को लोन दिया जाएगा और इस लोन की कुल राशि 1040 करोड़ रखी गई है। सॉल्यूशन नंबर 3, हर एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ऐसा स्कीम लाना होगा जो कि कर्ज माफी को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। सॉल्यूशन नंबर 4, हमें और बेहतर तरीके से इरिगेशन पर ध्यान देना होगा। हम पुराने तरीकों पे डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, जिसके कारण हम उतनी जल्दी बेहतर तरीके की उपज नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल में तल या वाटर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसकी मदद से ओस को हम वाटर में दोबारा कन्वर्ट करके 50% वाटर की खपत को बचा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, हर एक राज्य सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार को किसानों की फसल का एक इंश्योरेंस देना होगा। अगर उनकी फसल नष्ट होती है तो जिस किसानों ने उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसे उस फसल का एक उचित इंश्योरेंस मिल सके, जिसके कारण उतनी ज्यादा उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। सॉल्यूशन नंबर 6, किसानों को उनके फसल का प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए, यानी कि
कितने फर्टिलाइजर्स लगने हैं, कितने पानी उस खेत में लगेंगे, इतने लैंड में आप कितने बेहतर तरीके से फसल उपजा सकते हैं। हम आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ ट्रेंड कराते रहते हैं, फिर चाहे वो विनोद हो या फिर ढिंचैक पूछा या फिर आंख मटकाती कोई लड़की, लेकिन इन सब मुद्दों पर हम ध्यान नहीं देते और ना ही इसे ट्रेंड कराते। हमें नहीं पता कि आप कितने बदले हैं, लेकिन ये व्यवस्था बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी व्यवस्था बदलती है तभी हमारा देश बदलता है।